डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन को दलितों, वंचितों और शोषितों की मुक्ति और उनके सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित महार परिवार में हुआ, जहां से उन्होंने अछूतपन और जातिगत भेदभाव को अपनी आंखों के सामने देखा और अनुभव किया। उन्होंने यह ठान लिया कि वे न केवल अपने लिए, बल्कि करोड़ों दलितों के जीवन में बदलाव लाएंगे। बचपन से ही उन्हें स्कूल में न तो पढ़ने को बैठने दिया जाता था और न ही पानी छूने दिया जाता, मगर उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं से डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त कीं, जो उस समय एक दलित युवक के लिए लगभग असंभव सा था। अपनी शिक्षा पूर्ण कर वे भारत लौटे और दलितों के लिए आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिससे दलितों में शिक्षा और सामाजिक चेतना फैलाई जा सके। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन, चावदार तालाब सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे ऐतिहासिक अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे दलितों को हिंदू धर्म में समान धार्मिक अधिकार दिलाने की कोशिश की गई। उन्होंने जलगांव और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक जन स्रोतों पर दलितों के हक के लिए संघर्ष किया और खुद दलितों को पानी पिलाकर यह सामाजिक क्रांति शुरू की। उन्होंने अपने अखबार मूक नायक और बहिष्कृत भारत के माध्यम से दलितों की आवाज को देशभर में फैलाया और ऊंची जातियों की मनुवादी सोच को चुनौती दी। वे मानते थे कि केवल सामाजिक क्रांति से दलितों की मुक्ति संभव नहीं, इसलिए उन्होंने राजनीति को भी दलित मुक्ति का साधन बनाया। उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई, जिससे दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ पूना समझौते में दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बदले आरक्षण, रिजर्व्ड सीट्स का विकल्प स्वीकार किया, जिससे दलितों को राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बाबा साहब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने समता, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक उनका उद्धार संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने हर स्तर पर परिवर्तन की चेष्टा की। डलहौजी में मूकनायक नामक पत्रिका की स्थापना कर उन्होंने दलितों की आवाज को जन जन तक पहुंचाया और उनके अधिकारों की मांग को स्पष्ट रूप से सामने रखा। निन्सेन्सुड में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया और उस स्थान पर स्वयं चवदार तालाब का पानी पिया, फिर जिससे हजारों वर्षों पुरानी छुआछूत की परंपरा को खुली चुनौती दी। उसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उन्होंने साबित किया कि कोई भी शास्त्र यदि किसी मानव को अपमानित करता है तो वह त्याज्य है। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलनों को केवल विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने दलितों को संगठित करने और उन्हें शिक्षा तथा आत्मसम्मान की दिशा में अग्रसर करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि दलितों की मुक्ति केवल सामाजिक सुधार से नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों से ही संभव है। इसलिए उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लिया और स्वतंत्र मजदूर पार्टी तथा बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, ताकि दलितों को राजनीतिक मंच मिल सके। विनायंस एंड सीसीडी के पूना पैक्ट के समय जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे, तब डॉ. अंबेडकर ने समझौते के माध्यम से दलितों को आरक्षण सुनिश्चित कराया, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। संविधान सभा में भारत का संविधान लिखते समय उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति जैसे मौलिक अधिकार मिले। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान देकर उन्होंने एक क्रांतिकारी कार्य किया। उन्होंने महिला अधिकारों, श्रमिकों के कल्याण, मजदूरी और काम के घंटों को लेकर भी कई सुधार किए और अनेक श्रम कानूनों की नींव रखी। उनके विचारों में बौद्ध धर्म का विशेष स्थान था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था कभी दलितों को समान अधिकार नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने अंततः माइनाइस पटेंजिसिस में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और त्रिशर्ण व पंचशील के माध्यम से नैतिक और सामाजिक परिवर्तन की लहर फैलाई। अंबेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
इस मूल मंत्र से उन्होंने दलितों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। उन्होंने दलित साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया। अपने लेखों, किताबों और भाषणों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक न्याय की विचारधारा को व्यापक रूप दिया। उन्होंने जाति का उच्छेद, शूद्र कौन थे, बुद्ध और उनका धर्म जैसे ग्रंथ लिखकर ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से जातिवाद का खंडन किया। उनका जीवन एक क्रांति की तरह था, जो हजारों वर्षों से चली आ रही सामाजिक विषमता को तोड़ने के लिए समर्पित था। उन्होंने दलितों को आत्मनिर्भर, जागरूक और आत्मसम्मानी बनाने के लिए जो संघर्ष किए, वह भारत के इतिहास में अमिट हैं। डॉ. अंबेडकर केवल दलितों के ही नहीं, बल्कि समस्त भारतवर्ष के सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के सबसे महान स्तंभ थे, जिनका योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाले अमर क्रांतिकारी के रूप में वे युगों तक याद किए जाते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि वह भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने सदियों से दमित समाज को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अधिकारों की चेतना दी। अंबेडकर ने प्रारंभ से ही यह अनुभव किया कि दलित समाज को केवल सहानुभूति से नहीं, बल्कि ठोस संस्थागत बदलावों द्वारा न्याय मिल सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और जनता जैसी संस्थाएं और पत्रिकाएं खड़ी की, ताकि शोषित वर्ग अपनी बात समाज के सामने स्वयं रख सके। उन्होंने साफ कहा कि दलितों को भिक्षावृत्ति, अंधविश्वास और धार्मिक गुलामी से बाहर निकलकर शिक्षा, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने श्रमिक वर्ग के लिए 8 घंटे की कार्य प्रणाली, समान वेतन और मातृत्व लाभ जैसे अधिकारों के लिए आवाज उठाई, जो बाद में भारत के श्रम कानूनों का आधार बने। जब वे 1960 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने, तो उन्होंने मजदूरों को स्वास्थ्य, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए। अंबेडकर ने कहा था कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों को स्वावलंबन की ओर प्रेरित किया। उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों और विधानसभाओं में आरक्षण दिलाने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत गुलामी की जड़ें समझकर उसे मिटाने के लिए संघर्ष किया और कई बार अकेले ही पूरे व्यवस्था से टकरा गए। 1980 के दशक में जब गोलमेज सम्मेलन में वे भारत के दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में गए, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचिका की मांग रखी, ताकि दलितों की अपनी राजनीतिक पहचान बने। पूना समझौते के माध्यम से भले ही अलग निर्वाचिका समाप्त हुई, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि दलितों को सीटें आरक्षित हों और वे अपने ही लोगों द्वारा चुने जाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी महसूस किया कि ब्राह्मणवादी ग्रंथ और पद्धतियां केवल दलितों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को भी अधीन बनाए रखती हैं। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि वह प्रस्ताव विरोध के कारण पारित नहीं हो सका और उन्होंने इस बात से आहत होकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके इस त्याग ने यह स्पष्ट किया कि वे पद या प्रतिष्ठा से अधिक अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने बार बार कहा कि दलितों को केवल दया की नहीं, बल्कि समानता और गरिमा के आधार पर अधिकारों की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें स्वयं लड़ना होगा। उन्होंने देश भर में यात्राएं की, जनसभाएं की, गांव-गांव जाकर दलितों को शिक्षा, स्वच्छता और संगठन का महत्व समझाया। उन्होंने केवल न्यायिक लड़ाइयां ही नहीं लड़ी, बल्कि मानसिक गुलामी के विरुद्ध भी लड़ाई छेड़ी। उन्होंने कहा कि हमें गुलाम बनाने वाली मानसिकता को खत्म करना है, तभी असली स्वतंत्रता आएगी। यूनानियों ने वह अंतिम क्रांति कर दी, जिसे उन्होंने दर्शाया कि दलितों को नई राह, नया दर्शन और नया आत्मबल मिल सकता है। उनके साथ लाखों अनुयायियों ने त्रिशरण और पंचशील की शपथ ली, जिससे भारत में सामाजिक पुनर्जागरण की एक नई लहर उठी। डॉक्टर अंबेडकर के विचार केवल एक कालखंड के लिए नहीं थे, बल्कि वे एक सतत चेतना का नाम है, जो आज भी दलित, शोषित, महिलाओं, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों को प्रेरणा देते हैं कि आत्मसम्मान और अधिकार कभी किसी से मांगे नहीं जाते, उन्हें संघर्ष से प्राप्त किया जाता है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षा, संकल्प और न्याय के मूल्यों को अपना ले, तो वह पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं,
एक विचार है और ये विचार युगों तक जीवित रहेगा। जब जब समाज में समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात होगी। भीमराव अंबेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं था, बल्कि ये उनकी सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि का विस्तार था। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि ये धर्म तर्क, करुणा और समानता पर आधारित है, जो जातिवादी हिंदू व्यवस्था से एकदम भिन्न है। उनका मानना था कि भगवान बुद्ध का धम्म दलितों को आत्मगौरव और नैतिक जीवन का मार्ग दिखा सकता है। इसलिए उन्होंने गहराई से पाली साहित्य का अध्ययन किया और बौद्ध इतिहास, शील, समाधि, प्रज्ञा जैसे सिद्धांतों को दलित चेतना से जोड़ा। 1856 में जब उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो ये केवल एक धार्मिक रूपांतरण नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी, जिसमें एक समुदाय ने संगठित होकर दमनकारी व्यवस्था से मुक्ति का उद्घोष किया। इसके बाद उन्होंने बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बुद्ध के विचारों को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित किया और दर्शाया कि बौद्ध धर्म ही भारत की असली मानवतावादी परंपरा है। डॉक्टर अम्बेडकर का लेखन कार्य उनकी बौद्धिक ऊंचाइयों का प्रमाण है। उन्होंने जाति का उच्छेद, शूद्र कौन थे, रिडल्स इन हिंदुइज्म, अर्थशास्त्र पर निबंध, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसे दर्जनों ग्रंथ लिखे, जो आज भी सामाजिक विज्ञान, राजनीति और न्याय शास्त्र के छात्रों के लिए अमूल्य हैं। उन्होंने केवल भारत की समस्याओं को ही नहीं देखा, बल्कि दुनिया के तमाम आंदोलनों, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति और अफ्रीकी दास प्रथा से भी प्रेरणा ली और अपने विचारों को वैश्विक संदर्भ में स्थापित किया। वे कहते थे कि समाज की प्रगति को इस बात से मापा जाना चाहिए कि वह अपने सबसे दुर्बल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। उनकी इस सोच ने उन्हें न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों के अग्रदूतों में स्थान दिलाया। अंबेडकर ने भारतीय समाज की गहराई से विवेचना करते हुए यह भी कहा कि यदि भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाना है, तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं, सामाजिक और आर्थिक समानता भी जरूरी है। उन्होंने बार बार ये चेताया कि यदि सामाजिक अन्याय ज्यों का त्यों बना रहा, तो भारत में लोकतंत्र केवल एक दिखावा बन जाएगा। आज जब हम समावेशी भारत, सामाजिक न्याय, बहुजन चेतना, आरक्षण और समान अवसर की बात करते हैं, तो उसके मूल में अंबेडकर के विचार ही विद्यमान हैं। उन्होंने जिस संविधान की रचना की, वह केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का घोषणा पत्र है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को गरिमा, अवसर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब यहाँ हर जाति, धर्म, वर्ग और लिंग को समान अवसर मिलेंगे। और जब तक एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित है, या कोई भी महिला अपमानित होती है, या कोई दलित भेदभाव का शिकार होता है, तब तक अंबेडकर की चेतना हमसे संघर्ष की मांग करती रहेगी। आज अंबेडकर केवल दलित समाज के प्रतीक नहीं, बल्कि वे समूचे मानव समाज के लिए एक चेतना, एक रोशनी और एक संकल्प बन चुके हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में उनके नाम से शोध हो रहे हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है, बौद्ध दीक्षा दिवस लाखों लोग मनाते हैं। ये सभी उनकी अमरता के प्रतीक हैं। उनकी विचारधारा आज भी दलितों को पढ़ने, बोलने, लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और भारत को एक बेहतर, न्यायप्रिय और समतामूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है।